बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुवैरा मिर्ज़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद भी किया गया है। चारों सूबों में कश्मीर कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की गई हैं और वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत जो है वो कश्मीर पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया है। जैसे कि आप सब ये भी जानते हैं कि 18 माह हो चुके हैं, कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल उसको कहा गया है। जुल्म और सितम के इंतहा है भारत की तरफ से। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर 8 निकात पेश किए हैं। वो 8 निकात क्या है उनको भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर सबने इसके ऊपर तकारीर की हैं, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदगान हो या फिर अपोजिशन के लोग हों। मरीम नवाज़ ने भी इसके ऊपर बात की है, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी बातें की हैं। और जहाँ पर अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं या हम कश्मीर के लोगों की बात करते हैं तो कश्मीर का नुमाइंदा कहा जाता है उनको। कश्मीर की बात को हर लेवल पर पहुँचाने वाला कहा जाता है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से फिर भी उन पर तनकीद की गई है। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने भी इसके ऊपर बात की है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि कश्मीर पर जो डील करने वाले हैं वो इमरान खान है। साथ ही साथ मरीम नवाज की जैसे कि मैं बात कर रही थी, उन्होंने ये कहा है कि कुलभूषण के वकील हैं इमरान खान। और इसके अलावा हम बात करेंगे, मरीम नवाज ने जब ये सारे खिताब किया तो उसमें उन्होंने ये सैनिटरी इलेक्शन की भी बात की है। ओपन बैलेट सिस्टम को लेकर उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर इमरान खान के जो बड़े हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं हमें। और इसके अलावा उन्होंने 25 मार्च से लॉन्ग मार्च का दोबारा इंदिया दे दिया है। और देखना अब ये है कि इसमें पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या हो सकता है, उनका बिहेवियर इस दफ़ा क्या होगा इस लॉन्ग मार्च को लेकर। और इस पर भी बात करेंगे। आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में जब धुआंधार तकारीर हो रही थी तो एक मछली मंडी का मंजर पेश किया गया। इसका इम्पेक्ट क्या होगा पाकिस्तान में, ओवरऑल दुनिया में, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आप सब जानते हैं कि मैचेस हो रहे हैं, दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के माबैन, और इस जो सूरत हाल है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। शहबुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ हामिद खान मशरकी साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ। शेब साहब, यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है मुल्क भर में। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, हर जगह रैलियाँ मुनक़िद की जा रही हैं और कॉन्फ्रेंसेस भी हैं। और साथ ही साथ जो मैंने बात की कि ऑपोजिशन की तरफ से हमने देखा कि कश्मीर डे के ऊपर कश्मीर के हवाले से बात करने की बजाय यहाँ पर अपना मंजन बेचा जा रहा है। पहले तो हम कश्मीर पे बात करेंगे। मंजन पता नहीं, नई प्रोडक्ट आई है कोई अच्छी। देखें, ये कश्मीर और पाकिस्तान जुदा नहीं है। कायदे साहब ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो शहरग के बगैर तो कोई मुल्क चल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। अब बदकिस्मत ये क्या 74 साल से वो शहरग इंडिया के कब्जे में चली आ रही है, जो हमारे पास नहीं है। सही। हमारे पास थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का है, लेकिन जो मेन असल हिस्सा है वो भारत के पास है। पहले ही दिन से पाकिस्तान के लोग अपने तौर पे आज़ाद कराने के लिए वहाँ पे गए थे। बिल्कुल। पठान कबाइल जितने थे वो अपने तौर पे बंदूक उठा के घोड़े पे बैठ के वहाँ पे लड़ने चले गए थे, और उन्होंने वहाँ पे बहुत हिस्सा आज़ाद कराया था, जो आज आज़ाद कश्मीर है। वो जदोजहद चल रही है, दामे दरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी है, पाकिस्तान अपना वो काम करता रहता है। हर फोरम पे अपनी बात उठाता रहता है। किसी का बोलने का अंदाज थोड़ा इम्प्रेसिव होता है, किसी का बहुत वोकल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे इमरान खान है, उन्होंने सबसे अच्छे अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे जाके कश्मीर का मसला उठाया था। ऐसे ही। उनसे पहले भी लोगों ने उठाया था। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहता कि ज़ियाउल हक ने नहीं उठाया, भुट्टो सब ने उठाया, लेकिन अंदाज एक अंदाज भी होता है। इमरान खान फिल्मबदी तकरीर करते हैं, वो लिख के पॉइंट्स भी नहीं लेके जाते, पर्ची सिस्टम नहीं है। तो फिल्मबदी तकरीर के अंदर जो होता है ना, वो आपका दिल होता है। जी बिल्कुल। वो दिमाग नहीं धड़क रहा होता, दिमाग से आप लिख के लेके जाते हैं। जब आप फिल्मबदी बोलते हैं तो अपने दिल से बात करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा असर दिखाती है। लेकिन आज जो मुझे एक बड़ा अफसोस हो रहा था कि पीडीएम की तरफ से उनको बुरा भला कहा जा रहा था कि जी कश्मीर में गो इमरान गो के नारे लगे हैं, और भाई वहां पे इमरान खान की तस्वीरें छप लगा रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, थैंक यू इमरान खान लिखा जा रहा है बस। लेकिन ये, और ये कह कौन रहा है? उस प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हैं। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब से सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि उन्होंने अपने 3 टेन्योर में
पाकिस्तान की सही तरह नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। वो कश्मीर कमेटी के सरबराह थे, मन रहे बिल्कुल बतौर वफाकी वजीर सारी सहूलियात उनके पास थी, ऐसा ही है। गाड़ी से लेके झंडा हर चीज थी। मुझे एक काम बताएं कि उन्होंने कहीं जाके कश्मीर के हवाले से कोई बात की हो, बिल्कुल सही। किसी मुल्क में जाके कोई एक बयान दिया हो, चलो ये बाकी तो छोड़ दो, पाकिस्तानियों से खिताब किया हो, मजाक बनाया है, इतने साल खुद किया कराया कुछ नहीं, बिल्कुल। कश्मीर के मसले को दबा के नीचे फेंक दिया। मोदी का दोस्त दूसरे हैं, बातें आप नहीं करते रहे कश्मीर पे। कश्मीर अब कश्मीरी खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं। 1989 में शुरू हुई थी ये स्ट्रगल, और जब मुशर्रफ के दौर में यहाँ पे बाढ़ लग गई, जी बिल्कुल, उसके बाद तो इंडिजिनस है। एग्जैक्टली। ये मैं मानता हूँ कि उससे पहले कुछ लोग गए होंगे अपने तौर पे, मैं नहीं कहता किसी ने भेजे थे, बेशुमार लोग जिस भाई जहाज से आते हैं जाहिर है। कि हमने जाके मरना है जी, हमने तो जहाज पे जा रहे हैं, सही सही। और हिंदू के खिलाफ जहाद, उसने हमारी पूरी नस्ल काट दी थी सरहदों पे सही पाकिस्तान आते हुए। बिल्कुल। जिस बुरे तरीके से हमें शहीद किया गया, काटा गया, मौतें, बच्चे नेज़ों पे उछाले गए, तो उसके खिलाफ तो नफरत कुदरती मौजूद है। Exactly. लोग गए, लेकिन मुशर्रफ के दौर में जब LOC पर बाउंड्री लाइन उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी, उन्होंने वहां पे तार लगा दी, अब कोई नहीं जाता वहां नहीं पे। जाता वाकई। इंडिया झूठ बोलता है, वो खुद लड़ रहे हैं, अपनी जंग लड़ रहे हैं, उनके वो चेहरे किसी को भूल सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे लगता है Palette जैसे guns किसी के जरिए, जी, ने जी। किसी ने कोई तिलों वाला कुलचा रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नान कुलचा देखें, उस पर बकायदा वो नजर आता है, बिल्कुल। और वो चेहरे छलनी हुए होते हैं, आंखें जाया हो और गई वो हैं। कश्मीरी, आपको पता है अल्लाह ने माशाल्लाह उनको हुस्न बहुत दिया, और जब उनके चेहरों के ऊपर इस तरह से वो जुल्म, तो और ज्यादा मुझे वो बच्चा आज भी याद है जो अपने बाप दादा के कब पेट पे बैठा था, बिल्कुल। और दादा को बहुत- फौजी बहुत मार चुके थे। दर्दनाक, बहुत दर्दनाक। वो बच्चे की तस्वीर तो बड़ी छपी, वो जो समुद्र में जिसकी फैमिली डूब गई थी और वो बच के बैठा था, इस बच्चे की तस्वीर क्यों नहीं दुनिया देखती? वो बच्चा तो बड़ा ही याद रहा लोगों को। बिल्कुल सही। ये बच्चा भी दुनिया को याद रहना चाहिए कि ये इंडिया का जुल्म है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करता है, बिल्कुल अब सही। वो हिंदुत्व कहने वाले कौन सा दावा कर सकते हैं? सही कह रहे हैं। और ये जुल्म वो कर रहे हैं, कब तक, आखिर कब तक दुनिया सोई रहेगी? बिल्कुल सही। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन दुनिया उठेगी। कब कश्मीर उठेगी? के नाम पे भी हम उठेगी, उम्मीद कश्मीर कर के रहे नाम पे भी, बिल्कुल हैं, ऐसा हम ही है। उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह। जल्दी ये कुछ होगा। इंशाल्लाह। हामिद साहब, 18 माह हो चुके हैं, जो पिछले मजाली में खैर उनका भी कोई हिसाब नहीं है, लेकिन अब इसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा गया है। जाहिर है वहां पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या समझते हैं आप, दुनिया क्यों इसके ऊपर इतना जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही? बहुत शुक्रिया सुमेरा। आज जिस तरह 5 मई है, फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर है, सॉलिडेरिटी डे है, इस हवाले से मैं ज़रूर आज कुछ कोशिश करूँगा कि इस पे ज़्यादा वक्त दूँ आपसे, और कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ मौजूदा सूरत हाल तक का एक छोटा सा हम तज्ज़िया कर लें। उस सारी सूरत हाल से पहले मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भारत आज वहाँ इंडिया जुल्म कर रहा है और पिछले 70 साल से ज़ायद से जुल्म करता आ रहा है, उसके लिए एक 4 अशार हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हर कश्मीरी की आवाज़ है, हर कश्मीरी का जो है उसमें पैगाम है। सही। तुम जोर लगा कर दम दोगे, हम जोर दिखा कर दम लेंगे, हम राहे हक का हर पहलू दुनिया को दिखा कर दम लेंगे, तुम हमसे जो टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये कश्मीरियों का जो है वो फतह करीब है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे दुख वाली बात है ना, जिस तरह शेर साहब ने भी बात शुरू की कि जब 1948 में जब कायद आज़म साहब दुनिया से चले जाते हैं और 48-49 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान है, और एक फ़ैसला किया जाता है जो मुजाहिदीन हैं उनकी तरफ से, पठानों की तरफ से, उसके साथ साथ अल्लामा मशरिकी पूरे बरे सग़ीर से और ख़ुसूसन पाकिस्तान से खाकसारों को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। आप देखिए कि हम श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर रह जाते हैं। तारीखी हकीकत है सर, 25 किलोमीटर दूर हम श्रीनगर से रह जाते हैं, और नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू वो भाग के अक़वाम मुत्तहिदा चले जाते हैं, और जनाब वहाँ शोर और वावेला मचा कर, और यही अमेरिका उसका वहाँ साथ देता है, यही अमेरिका उसको वहाँ बचाता है, जिस तरह हर जगह बचाता रहा। और
वो जो करारदाद आ जाती है। मैं आपको तारीख के हवाले से बताना चाहूँगा कि उस वक्त जिहाद के अंदर सरदार अब्दुल कयूम शामिल, अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी खुद जख्मी हुए खाकसारों के साथ, 3.5 महीने CMH रावलपिंडी में वो एडमिट रहे उसके बाद, और वो बार बार लियाकत अली खान को सिर्फ 2 पैगाम देते रहे। एक कि जी हिंदू की बनिए की मक्कारी में ना आना, बिल्कुल सही। अगर ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया, ऑन रिकॉर्ड है, बुक्स में लिखा हुआ, तो अल्लामा मशरिकी ने कहा कि 70 साल तक भी ये मसला हल नहीं होगा, और वही और आज देखिए तारीख। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की उस वक्त की लीडरशिप की ये एक तारीखी गलती है जिसको आज कंडेम तो किया जा सकता है ना, क्योंकि देखें बात यह है कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपनी गलतियों से नहीं सीखती हैं। लियाकत अली खान की बेइंतहा सर्विस है पाकिस्तान के लिए, वो अजीम आदमी थे। उनकी जेब से जब उनकी शहादत होती है, उनकी जेब जिस्म पे 7-8 वो लगे होते हैं, पैबंद लगे होते हैं, उनकी ग्रेटनेस अपनी जगह, बट दैट वाज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक, और वो हिंदू की चाल में आ गए। उसके बाद हमने 62 और जब चाइना और इंडिया का झगड़ा होता है, साइनो इंडिया वॉर जिसको कहते हैं, उस वक्त चाइना कहता है अयूब खान से कि मेरे साथ दो, मैं कश्मीर आजाद कराता हूँ। बिल्कुल सही, स्ट्रेट अवे उसने कहा सिर्फ मेरा साथ दे दो, मैं कश्मीर आजाद कराता हूँ। अयूब खान फिर कमजोरी दिखा जाते हैं, बदकिस्मती देखिए। और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त उनकी कैनेडी से दोस्ती होती है। हम किस तरह अमरीकियों के जेरे असर आते रहे, तारीखी गलतियां। उसके बाद 1965 की वॉर होती है, ये ताशकंद चले जाते हैं, 22 दिन में शास्त्री भागते हुए जाते हैं, मुआहदा होता है। फिर एक बार अयूब खान को कहा जाता है कि आप इस वक्त फायदा उठाएं और कश्मीर का मसला हल करें। फिर हम गलती करते हैं। पाकिस्तान ने खेमकरन से लेकर आगे तक जितना इलाका फतह किया हुआ था, वो तकरीबन उतना ही इलाका था जितना मकबूजा कश्मीर का आ जाए। बिल्कुल ऐसे। क्या हम एक्सचेंज ऑफ एरिया नहीं कर सकते थे? एग्जैक्टली, टाइम था वो। तारीखी गलती। उसके बाद आगे चलते हैं, जब रशिया का मामला आता है, रशिया अफगानिस्तान में आता है 1978 में, पाकिस्तान को कहा जाता है जी कि रशिया को रोको, अफगान जिहाद जब शुरू करता है। फिर एक बार कहा जाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप, पाकिस्तान के थिंक टैंक कहते हैं कि अब हम पंजाबी में कहेंगे कि अमेरिका दाढ़ के नीचे है, अमेरिका अब हमारे नीचे है, इससे अब फैसला करा लो कश्मीर का। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है। फिर इंदिरा गांधी चाल चलती है, उस वक्त फिर 2 अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर के हक में आती हैं और मामला खत्म हो जाता है कि जी मैं 2 साल के अंदर जो है वो प्लेबिसाइट करा दूंगी, वहां पर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दूंगी। फिर एक बार ज़ियाउल हक साहब गलती कर जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। फिर 88 में ज़ियाउल हक साहब जाते जाते जिहाद शुरू करवाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक आप देखिए 40 सालों में, उस वक्त तक 40 साल गुजर चुके हैं इंडिया के कश्मीर पर कब्जे में। इंडिया उस वक्त तक अपनी वहाँ फौजी बैरक्स बना चुका है, फौजी अड्डे बना चुका है, इतनी मजबूती कर चुका है कि वो फिर कश्मीरियों को कुचलना शुरू करता है। 3.5 साल में 37,000 कश्मीरियों को मारा जाता है। बिल्कुल ऐसे। आज 1 लाख कश्मीरी अपनी जान दे चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, 2.5 से 3 लाख औरतों के रेप हो चुके हैं, कम से कम 20,000 घर जलाए जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। और अरबों खरबों रुपयों के उनके इकोनॉमिक्स यानी बाग तबाह किए गए, उनकी टूरिज्म खत्म की गई, उनके कारोबारों पर कब्जे किए गए। और उसके बाद जब वाजपेयी साहब लाहौर आते हैं, उस वक्त फिर कहा जाता है बिल्कुल सही कि ये फैसला करवा लें। कारगिल होती है, फिर कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि तारीख के कटहरे में कश्मीरियों के हमारी सारी लीडरशिप कहीं ना कहीं मुजरिम है। बिल्कुल सही। हमने दावे तो किए, कोताहियां बहुत सारी, हमने दावे किए, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना द क्रंच डिसीजन मेकिंग, हम नहीं कर सके। क्रंच डिसीजन मेकिंग होती है कि आप अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा दें और कर जाए। नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जो लीडर होता है वो नस्लों के लिए सोचता है, और जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए सोचता है कि मैं आवाम के साथ ऐसा कुछ करूं कि बस इलेक्शन जीत पा रहा हूं। आज मुशर्रफ साहब के दौर के बाद अगर हम आ जाते हैं, मैं कहता हूं जी इमरान खान को मैं बहसीयत वज़ीर आज़म ये ज़रूर क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के मसले को जिंदा किया है। बिल्कुल सही। लेकिन इस क्रेडिट के साथ भी मैं एक क्रेडिट मोदी को देता हूँ।
जो उसकी शैतानी जहनियत है ना, उसने इमरान खान को मजबूर किया है। बिल्कुल सही कि वो इस मामले को उस हद तक ले गया जिसके बाद मैं समझता हूं कि कोई भी बाज़मीर शख्स इस पर खामोश नहीं बैठ सकता था। बिल्कुल सही। और यही हुआ, इमरान खान ने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी, बिल्कुल ऐसा। अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की वो एक हिस्टोरिकल स्पीच बन गई है। वो तकरीर ऐसी है कि मेरा ख्याल है आइंदा वो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। इमरान और खान जी जी मैं ये कहूँगा कि इस वक्त आज जो कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो जो बात है ना, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। अब वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और उनको पाकिस्तान। अच्छा शुएब साहब, जैसे अभी हामिद साहब ने भी कहा कि वाकई बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तारीख का पूरी बिल्कुल उसका भी अहाता किया, लेकिन इमरान खान साहब की जब उन्होंने बात की, आपने भी कहा कि बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया, लेकिन फिर हमने देखा कि ऑपोजिशन उन्हीं को लताड़ रही है। ठीक है, वो बात। और फिर वजीर खारजा ने भी 8 पॉइंट्स दिए हैं कश्मीर को लेकर, उसमें बड़ी अहम बातें हैं, वही जो कर्फ्यू की बात कर रहे हैं हम, उसके बारे में इसलिए लताड़ रही है कि इस मुल्क में एक भारतीय वजीर आजम का तैयारा अचानक लाहौर एयरपोर्ट पे उतर जाता है। बिल्कुल। हम अपने दफ्तर में बैठे थे, इत्तला मिलती है मोदी आ रहा है। बिल्कुल हम सरप्राइज, मोदी कहाँ से आ गया अचानक? पाकिस्तान का वजीर आजम है जो पाकिस्तान वापस आ रहा है। नहीं जी, वो काबुल से तैयारा आ रहा है, लाहौर पे तैयारा उतरता है। तमाम 40 जो से पूरे नहीं तो 150-150 बंदा था, अच्छा जहाज तो बड़ा होता, उन तमाम अफराद के लिए बकायदा खाना और सब कुछ सर्व होता है एयरपोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल। वो लोग जो वहां से निकल के और नवाज शरीफ साहब के घर हेली में जाते हैं जी, वो किस कानून के तहत गए? बिल्कुल सर, वीजा फ्री एंट्री। ठीक है जी। फिर उसके बाद इंडिया का वो शख्स जो कि पाकिस्तान के खिलाफ तमाम साजिशों का सबसे बड़ा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अजीत दोवल, वो उनके साथ बैठा हुआ है। कह जी हम शादी में शिरकत करते हैं। शादी में शिरकत दुश्मन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। शादी में शिरकत दोस्त करते हैं। बिल्कुल। अब मोदी की बात करती है मरियम नवाज साहिबा, तो मैं क्या अपने बच्चों के कातिल को अपने बच्चों की शादी में बुलाऊंगा? कभी भी नहीं। वो मेरे बच्चों का कातिल है, उसने बाकी तो छोड़ दे, गुजरात में क्या किया उसने, बिल्कुल सही, छोड़ दे बाकी सारा कुछ, वो तो अब कर रहा है। तो गुजरात की इससे बड़ी ढिठाई मेरा ख्याल है कोई नहीं हो सकती जो मरियम नवाज साहिबा जो बातें कर रही है। ये मुझे अफसोस है कि मुस्लिम लीग ये सब कुछ करके और फिर नहाते धोते वो ठीक आ जाते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक आज का मसला है, आज 1 से ज्यादा तकरीरें हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, सदर मुमलिकत ने भी वहां जाके तकरीर की है। इवन अपोजिशन का जो जलसा था वो भी मुजफ्फराबाद में था। आज जो कुछ हुआ कश्मीर के हवाले से हुआ इमरान खान ने, लेकिन जो वजीर आला जो उन्होंने कहा है अपना वजीर खारजा ने, उसके बयानात में 2-3 चीजें बहुत अहम है। एक तो ये है कि इंडिया उसे क्विट करे और वहां पे बकायदा जुल्म बंद कर दे। वहां पे जो कब्जा किया हुआ है, जो जिस तरीके से ये 370 का उसको वापस लाए। एक जो बहुत अहम बात है वो सबसे अहम है, वो है डोमिसाइल जिनको जारी किए हैं वो वापस लिए जाए। एग्जैक्टली 31 लाख अफराद जिसमें साबिक फौजी भी हैं जिन्होंने फौज सर्व की इंडिया की किसी और डोमिसाइल पे, उनको कश्मीरी डोमिसाइल जारी किया गया। बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल इसराइल वाली साजिश है कि यहूदियों ने मुसलमानों से जमीनें खरीदी और जब जमीनें खरीद ली तो उस जगह पे इसराइल वजूद में आ गया। अब वो उसी तरीके से हिंदू वो जमीनें बिल जबर बिलाप उसका आगे जिस तरह भी है वो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, और उसके बाद वो कहेंगे जी कश्मीर तो हमारा है। ये सारा सिनेरियो बदल जाएगा। मुसलमान बेचारे गरीब हैं, मुसीबत में हैं, किस तरीके से उनसे जमीनें ली जा रही हैं जबरदस्ती या पैसे, ये यहाँ पे मेरे सामने नहीं है, लेकिन जहां तक है सुना यही है कि वो बिल जबर उनसे कराया जा रहा है काम, और वो जमीनें लेके वहां पे कश्मीर बनाया जाएगा, इंडियन कश्मीर। बिल्कुल। वो लेकिन अब सखम भी तो आजाद है, भूटान भी तो आजाद है, लेकिन किसके मातहत है वो सारे? वो इंडिया के मातहत है। उनकी कोई पॉलिसी अपनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह तो उन्होंने चला के देख लिया, अब तो उन्होंने टूटंग बना लिया ना, कश्मीर हमारा टूटंग है। तो जो
कुछ आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, इसका नोटिस अक़वाम मुत्तहिदा ने लेना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखें, या तो दो तरीके हैं, आप हथियार उठाएं और शुरू हो जाए, अच्छा, सही है। आमने सामने आ जाए, या फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए काम करें। बिल्कुल। कोई तीसरा रास्ता इस दुनिया में आज कोई नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कहा है वो मुझे अफसोस है कि उन्होंने कहा जी कि आपस में बाहमी मुज़ाकरात से हल करें। हमेशा से भाई बाहमी मुज़ाकरात से क्यों करें? तुम्हारी करारदादे और किस दूसरी लिए बात, है? बाहमी मुज़ाकरात में कभी इंडिया आता है? आता ही नहीं। इमरान खान साहब आए, उन्होंने आते ही उनको वो तो उम्मीद कहते थी, हैं हम बिल्कुल, 2 कदम आगे आएंगे, दो तुम कदम- 1 कदम तो बढ़ाओ। हाँ, वो तो सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल है। अच्छा हामिद साहब, जैसे शुएब साहब की बात को आगे लेकर चलेंगे कि दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक तो हम हथियार उठाएं और शुरू हो जाएं, लेकिन दूसरा जो माकूल भी एक लगता है कि अगर इस तरीके से ये मसला हल हो जाए तो इससे बेहतर और Political क्या हो struggles। सकता है, तो मैं- इससे पाकिस्तान का और क्या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है? मैं आपको बताऊं एक बात, मैं शेख साहब की बात जो इवन जो भारत कहता है ना जी कि कश्मीर उसका टूट अंग है, मैं नहीं मानता। उसकी वजह एक है, कश्मीर जो है ना उसके साथ जो भारत का सलूक है ना, वो तो एक 17वीं सदी की फतह की हुई एक मुमलिकत कॉलोनी वाला है, मफ्तू मुल्क। मफ्तू मुल्क, कॉन्कर्ड कॉलोनी वाला है। बिल्कुल मैं सही। उसकी मैंने एक आर्टिकल लिखा है और उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 बातें कही। जी, जी। मैंने कहा जी आप अगर इमेजिन करें कि ये जो 10 दिन पहले सिखों ने दिल्ली पर जिस तरह चढ़ाई कर दी, अगर इसकी जगह कश्मीरी होते तो क्या कश्मीरी होता? होते, बिल्कुल। क्या पैलेट गनों से हजारों सैकड़ों लोगों को बिनाइयां ना छीन ली जाती? Exactly, yes। क्या डायरेक्ट आर्मी सामने आके सैकड़ों लोगों को शहीद ना कर देती? क्या हजारों लोग उसी वक्त पुलिस गिरफ्तार ना कर लेती? बिल्कुल होते। और क्या औरतों की इज्जतें ना लूटी जाती? क्या उनके घरों को ना जलाया जाता? आपका मतलब कि मुसलमान का खून सस्ता है। जी, बिल्कुल। बात कहने की ये है कि आपने एक क्लियर, मैं सिखों के पूरी तरह हक में हूँ इस बिल्कुल है, तहरीक बिल्कुल है। मैं उनका खालिस्तान के हक में हूँ, लेकिन मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि एक सिख के साथ क्या सलूक किया हो रहा है और एक बिल्कुल। कश्मीरी के साथ क्या सलूक होता है। मुसलमान के साथ। जब कश्मीर के उस्तादजा श्रीनगर में एक छोटा सा एहतजाज करते हैं अपनी पे स्केल के जी, लिए, बिल्कुल। और उसमें 12 उस्तादजा को शहीद कर शहीद दिया किया जाता है, जाता है, पे ऐसे। स्केल का एहतजाज। और यहाँ सिखों ने दिल्ली पर चढ़ाई की, लाल किले पर इंडियन तिरंगा झंडा, उतार कर बिल्कुल, बिल्कुल। और सिखों का खालिस्तान का जो जेब साहब का झंडा है वो लहरा दिया। बिल्कुल, मकसद ये कि कश्मीर जो है वो एक तुफैली रियासत है, बिल्कुल सही। कश्मीरी को वो अपने गुलाम से भी बदतर समझते हैं, सही, बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जिसको पाकिस्तान को पूरी दुनिया को दिखाना है। इसकी एक और वजह है, इसकी वजह ये है, हमारी बदकिस्मती है कि कश्मीरी जो है वो बहुत कमजोर हो गया है। जो इंडिया का कश्मीरी, इधर सिख कितना मजबूत है फाइनेंशियली, बिल्कुल। इंडिया में बड़ा मजबूत, बिल्कुल। फिर सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, दूसरी रेजिमेंट, सिखों की फौज में बैकबोन की हैसियत है इंडिया में। Exactly। इंडिया हुकूमत को ये पता है कि अगर सिखों के खिलाफ कुछ किया फौज में बगावत हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही। तीसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो सिख डायस्पोरा है कितना स्ट्रांग है। सही। कनाडा के अंदर कितनी स्ट्रांग Exactly, कम्युनिटी है कि वजीर बिल्कुल। आजम कनाडा उनके हक में बयान देता है। बिल्कुल। बरतानिया के अंदर कितनी स्ट्रांग कम्युनिटी है कि जी वो तन मनजीत सिंह देता है, बोरिस जॉनसन देता है, वो पटेल देता है, कश्मीरियों के हक में बयान, बिल्कुल, इसके सिखों के हक सिखों में के है। हक में, बिल्कुल। फिर उसके बाद आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर हर जगह एक हाईलाइट बन गई है फार्मर्स प्रोटेस्ट। इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट, इससे बड़े बड़े वाकयात कश्मीरियों के साथ हो चुके हैं। दुनिया का, इसमें मैं कहूंगा 3 चीजें, दुनिया का ड्यूअल स्टैंडर्ड, अगेन मुसलमान और गैर मुसलमान के Exactly। साथ, ताकतवर और कमजोर के साथ बर्ताव, और तीसरी बात फिर वही कि सिखों ने ये साबित किया है कि उनके अंदर यूनिटी है। यूनिटी है, बिल्कुल ऐसे। मुसलमानों का तो ये हाल है कि जी यूएई उठा के तो सिविल अवार्ड दे देता है मोदी को, मोदी साहब को, बिल्कुल ऐसे। बदकिस्मती से सऊदी अरब इंडियन आर्मी चीफ को दौरे पे बुला नहीं, लेता है, उससे बड़ी बात कि वहां पे दुनिया का मंदिर बनाया जाता है। बनाया बन रहा है, जाता है। इनॉग्रेशन हो रही है उसकी, इस बिल्कुल ऐसे। सारी सूरत हाल के अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो कौमें, जो मुमलिकतें या जो नस्लें मुत्तहिद नहीं होती, फिर दुश्मन उनका पूरा फायदा उठाते हैं, और बिल्कुल यही आज हुआ है, यही हो रहा है। अब कश्मीर के लिए एक ही हल है और वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो, सही। मुसलमान इकट्ठे हों। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो जो कोशिश थी जो मलेशिया में समिट की जी, थी, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। ओआईसी में कोशिश थी कि जी एक अलहदा इजलास हो जाए होना कश्मीर चाहिए, के लिए, बिल्कुल ऐसे। ये इंतहाई अहम इकदाम थे। बदकिस्मती से कुछ वजूहात से नहीं हुए, लेकिन ये इकदाम बहुत अहम थे और इन्हीं को मैं देखें, मेरा ना कश्मीर के ऊपर 2 चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ कश्मीर हो या ना हो,
इसको आप इस्लामिक हिस्ट्री में ले लें, इसको आप पेशगोइयों में ले लें कि हमारा एक आखिरी मार्का हिंदुस्तान के साथ है, बिल्कुल। इससे इनकार नहीं। गज़वा हिंद जिसको आप गज़वा हिंद का नाम ले लें, इसको आप वो इकबाल की जो शायरी है, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, ताऊस और रबाब अव्वल ताऊस और रबाब आखिर शमशीर और सना अव्वल, मतलब 12 शमशीर और सना का मामला तो आना ही आना है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए उस मार्के के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि हमने अपनी डिप्लोमेटिक कोशिश जारी रखनी है, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करें और अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर करें। अमेरिका में एक अच्छी बात है इस वक्त, और वो है कि जो बाइडन बहरहाल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अभी तक बयान दे रहा है। अब अगले 6 माह में क्या होता है कुछ पता उसकी नहीं। एक वजह है कि इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में। उन्होंने ये 6-7 महीने टाइम निकालना है। नायब सदर को भी तो हाँ, करना है। नहीं वो और नहीं, और कमिला हारिस ने अभी तक तो बड़े अच्छे बयान दिए। अभी तक उसने ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंडिया के खिलाफ बोली है, वो एनआरसी बिल के ऊपर इंडिया के खिलाफ बोल चुकी है पिछले 3 दिनों। लेकिन अभी देखना है, अभी वक्त बात ये है कि लेकिन टाइम तो सर यही है ना, इस टाइम में कुछ किया जा सकता है। एक अमेरिका की हिस्ट्री है कि पिछले 70 साल में अमेरिकन ने 90% हमेशा डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया है, इलेक्शन में, वोटिंग में, पैसों में, लॉबिंग में, और हुकूमत तो डेमोक्रेट्स की है। डेमोक्रेट्स के अंदर एक बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं कॉकस यानी ग्रुप ऑफ कांग्रेस मेंबर्स है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मुफादात की हिफाजत है। अब वो 1-2 महीने बाद एक्टिव होना शुरू होगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान के पास टाइम थोड़ा है, दुनिया को मुतहर्रिक करे, इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करे। खुसूसन उसमें मैं कहूँगा तैयब उर्दुगान का बड़ा रोल है। आने वाले वक्त में भी मैं तुर्की का जो है वो बड़ा रोल देखता हूँ। और मैंने देखा है कि तुर्की के चैनल्स, तुर्की का मीडिया हमेशा कश्मीर के टॉपिक को बड़ा हाईलाइट करता है। लेकिन आप ये देखिए, मुसलमान एक ही दफा मुतहद हुए थे, और वो भुट्टो साहब का दौर था। जी बिल्कुल। जब शाह फैसल, मिस्र, बिल्कुल, हमारी बुमदियन, हाँ, उधर अपना ईरान का शाह ईरान, फिर अपना सब इकट्ठे यासिर अरफात। मुझे बताएं, वो ऐसी तस्वीर है, वो लगता ही नहीं कि कभी दोबारा हो सकती है। एक बताइए, उन सब का अंजाम क्या हुआ है? हाँ, बदकिस्मती, बिल्कुल ऐसे ही। उनमें से सबका अंजाम मौत जो है अननेचुरल है। बिल्कुल ऐसे। कोई भी अपनी जगह पे कुदरती मौत नहीं गया। उन सारों को मारा गया है। ये शाह फैसल को तो उसके अपने घर के फर्द से मरवाया। मतलब ये साजिश जो है ना, फिर भी एक उम्मत मुस्लिमा के एक खड़ा तो होना है। सर मजबूरी है ना, अपने इसी तरीके से कोई मामला किसी नहज पे पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल से इंशाल्लाह। सर, मरियम नवाज की साथ ही साथ हम बात कर लें, वो दोबारा से फिर लॉन्ग मार्च करना शुरू हो रहे हैं। पीडीएम कहाँ गई? उनका पिछला जो था वो जो मकासद थे उनके वहाँ पूरे हो सके नहीं हो सके, और पीपल्स पार्टी दोबारा डॉट्स दे जाएगी उनको सर, या फिर साथ चलेगी? पीपल्स पार्टी बड़ा अच्छा खेली है, जरदारी साहब की जमानत हो गई। अब वो दूसरा उनका मसला ये है कि मेरे केसेस इस्लामाबाद से कराची भेजे जाए, वो वहाँ पे कौन सा गवाह पेश होगा भाई? तो वो तो अपना लिए अपना अच्छा खेल रहे हैं। वैसे भी उन्हें जेल के अंदर जाके रहना बड़ा अच्छा आता है। वो जेल के अंदर, लेकिन सर अब तो बीमार हो गए। अरे नहीं भाई, हम उनके साथ एक उम्रे पे गए थे, अच्छा, जरदारी साहब के साथ। लेकिन हमारे एक दोस्त लेके गए थे, उन्होंने हमारा नाम शामिल किया। हमने तो बात पूछ लिया कि कितना परसेंट आपका था, हमारे एक दोस्त ने शामिल किया था। उस तैयारी के अंदर वो डिप्टी सुप्रिंट जेल, वो असिस्टेंट सुप्रिंट जेल, वो सुप्रिंट जेल भी मौजूद थे जिन्होंने जरदारी साहब को जेल में देखभाल की। हाँ, ये जरदारी की खूबी है। अब मुझे बताएं कि ऐसे आदमी को फिर लोग साथ क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उस तैयारी के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे ही थे, या पीपल्स पार्टी के लीडर थे। एक बंदा तो ऐसा था जो कि पता चला कि वहां पे वो खेती बाड़ी कर रहा था, तो उसे फोन आता है इस्लामाबाद से कि पहुंचो इस्लामाबाद जल्दी ना, के तुसी उम्रे ते जाना है। वो वैसे ही मुंह उठा के चला गया जैसा था। उन्होंने उससे कहा भाई पासपोर्ट किधर है? उसने कहा मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, शरारती कार्ड है। वहां पे फौरी तौर पे इस्लामाबाद प्रेसिडेंट हाउस में वो टीम बुलाई गई, उसका पासपोर्ट बना हुआ। मतलब जरदारी साहब बड़े सीधे आदमी है, वो खुल के यारों के यार, उनमें ये खूबी है, ये कहना पड़ेगा कि वो दगा तो पता नहीं कैसे किया जाता है। मैंने अभी तक उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वो जिसके दोस्त हैं उसके दोस्त हैं। तो जरदारी साहब ने अपना रास्ता बना लिया है। सही है। नंबर 2 ये है कि वो अब क्या रोल होगा फिर उनका इसमें लॉन्ग मार्च? इसी तरह से अच्छा, जो पहले था वो वैसे खेलेंगे।
वो पागल है कि वो आगे जाके फ्रंट फुट पे खेले, छक्के मारे। सही सही छक्के मारने में उनका नुकसान है, उनकी गवर्नमेंट है। मुस्लिम लीग नून के तो हाथ खाली है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं। उसके पास तो कुछ मिल नहीं रहा। उसके सारे बंदे आज थोड़ी सी स्ट्रगल की जाए, मरियम को जरा दोबारा वापस भेज देना, जो इनका मुआहदा हुआ है जी, नवाज शरीफ के बाहर जाने का, मरियम को बाहर रखने का। ये भी तो कहना रही है ना। मरियम किस कानून के तहत बाहर फिर रही है? सर ये मुआहदा क्या है तो बताइए। भाई मरियम बाहर रहेंगी, अंदर नहीं जाएगी। सही है। मुझे बताए पाकिस्तान की तारीख में कोई मुजरिम की बात तो कर यही बात है ना, बाहर फिरता हो, हाँ, प्रूवन गिल्टी जिसको Exactly. अंग्रेजी में कहते हैं। तब मजाक हो रहा है यहाँ पे। तो अब मरियम और पीडीएम का जो सिलसिला है ना, ये पीडीएम दो बंदों की है। अगर तो अलामा साहब ने इलेक्शन लड़ लिया और वो अंदर पहुंच गए, तो फिर उनकी फिर तरजीहात क्या होंगी? आप मौलाना फजल रहमान, जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, हजरत साहब की, सही। कि अगर वो साइलेंट में चले जाते हैं, अगर मुझे नहीं पता वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन अभी कोई डाउट वो जो उन्होंने गेम खेली है ना जी कि सारे मिलकर जी, लड़ेंगे, जी, उन्होंने जी, अपने लिए मकसद ही यही रास्ता है ना, बनाया अपने है, लिए। वरना तो जेयूआई के पास सीट ही कोई नहीं। अगर वो चले जाते हैं तो फिर बड़ा सीधा सा हिसाब है कि उसके बाद उनकी तरजीहात वैसे ही बदलेंगी वैसे बदल जाएंगी। जैसे जरदारी साहब की बदलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब मरियम को बड़ा संभल के खेलना है, लेकिन वो जज्बाती है। बिल्कुल वो असल में उसने बचपन से ना अपने घर के अंदर इख्तिदार देखा है जी, बिल्कुल। पिछले 35-40 साल। अब वो हजम नहीं हो रहा ना। सिवाय वो दौर जब ये मुशर्रफ के मौलाना फजलुर तो उस रहमान वक्त भी तो वहां पे सऊदी अरब में महल में ही रहते रहे। वो कौन सा किसी जाती उमरा जैसा वो बड़ा मौलाना महल था। फजलुर रहमान, उनकी एक ही सिचुएशन है ना कि तो वो अब ये देखना है कि अगर मौलाना साहब के हिस्से में इख्तिदार आ गया छोटा सा, तो फिर उसके बाद क्या होगा? लेकिन मेरा ख्याल है ये इस हुकूमत में होता दिखाई नहीं इख्तिदार से मुराद इख्तिदार के अंदर सेनेट में आ गए, सेनेट में आ गए, सीट मिल गई, भाई इज्जत भी तो बेटा अंदर है, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई अंदर है, उनको वो ज़ाहिर कहते है हैं, नहीं मैं बाहर हूं। हमेशा से इक़्तिदार के लालच है वो ना। कहते हैं जी मैं बाहर हूं। बिल्कुल सही। हामिद साहब 31 जनवरी गुजर गई, इस्तीफे आने थे, वो ना आ सके, लेकिन अगले लॉन्ग मार्च की तैयारी फिर से जोर पकड़ने लगी है। उस 31 जनवरी पे एक बड़ा दिलचस्प आपको तबसरा सुनाऊं। 31 जनवरी को रात 8 बजे राना सनाउल्लाह से किसी ने पूछा जी 31 जनवरी गुजर गई तो इस्तीफे नहीं आए। सही। आगे से उसने कहा नहीं अभी 4 घंटे पड़े हैं, आ जाएगा। यार वैसे उसको रास्ते अपनी में बात है। पूरी करनी चाहिए थी, कम से कम अपना ही इस्तीफा दे देता। हाँ, बिल्कुल। तो आई कुडंट बिलीव इट। मैंने कहा देखो यार बात ये है कि वो जो है ना पीपल्स पार्टी, उसके लिए दे है बहुत कुछ है खोने को, बिल्कुल ऐसे ही। जबकि नून लीग के कुछ पास भी कुछ नहीं। नहीं है खोने को, ठीक है ना। तो वो जब कहते हैं ना कि वो एक शेर है कि क्या वो वक्त अज़ां आया तो वो हाय काफिर को किस वक्त खुदा याद आया, तो यही होना है जरदारी साहब और बिलावल की तरफ से कि उन्होंने कहा नहीं भी नहीं अभी नहीं, अभी तो हमें याद आया कि हम तो पावर में हैं। नहीं तो इस चीज का मरियम नवाज को अंदाजा नहीं है। असल में क्या हो रहा पता है, है। मरियम नवाज बहुत क्लेवर गेम कर रही है। मैं अच्छा। आपको सच बताऊं, जहां उनकी बहुत सारी बेवकूफी है ना, वहां एक क्लेवरनेस मैं आपको बताऊं, वो ये कि वो ये कोशिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो जाए अच्छा अवाम के लिए, अच्छा अगले इलेक्शंस के लिए, कि जी अगले इलेक्शंस में पंजाब के अंदर उनको और जो सिंध है और केपी के है उसके अंदर सिर्फ 1-1 फाइट रह जाए। तो वो तो पहले भी ऐसे ही नहीं, है पंजाब और मैं आपको बताऊं बिलावल ने बहुत एक्टिविटी की है पंजाब में। सही है। साउथ पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज बहुत कमजोर हो गई हुई है। अच्छा सही है। शाह महमूद कुरैशी हैं, मखदूम अहमद जो पीपल्स पार्टी के हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। गवर्नर थे, उन सारों ने ना मतलब मैं कहूँगा कि मुल्तान से ऑनवर्ड बावल नगर और वो सारा इलाका और पीछे तक जाएं, वो साउथ पंजाब पे मुस्लिम लीग नून की ग्रिप बिल्कुल वो तो खत्म हो गई। पीटीआई है, जी पीटीआई और PTI पीपल्स पार्टी है दोनों है। तो मुस्लिम लीग जो मरियम नवाज है उनकी कोशिश ये है कि वो भागने दे रही हैं बिलावल को भी ठीक है, कि जी अच्छा जी आपसे हमसे ये वादा किया, अब आपने हमसे ये वादा ये किया। वादा किया, सही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बिलावल और जरदारी भी इनके साथ खेल रहे हैं। अच्छा हाँ सही। हो ये रहा है कि वो क्या करते हैं कि उनको ये है कि इस गेम में हुकूमत पर प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहे हैं। ठीक हो गया।
और अगर उनको लगा कि हुकूमत कहीं गिरने वाली है फिर साथ तो मिल फिर जाएंगे। साथ मिल बिल्कुल जाएंगे। सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो इस हवाले से जिसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई हमेशा का दोस्त नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई है। हमेशा का बिल्कुल दुश्मन ऐसा, नहीं। यही वो पेट फाड़ के पैसे हमेशा निकालना, का सड़कों पे दोस्त घसीटना, यहाँ पे इनकी सड़कों की हुई पे बातें हैं ना। जो अपना 40 चोर, बिल्कुल। हाँ जी, मतलब हाँ जी, क्या बिल्कुल। गाली कुछ नहीं दी। नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये सर, इनकी तारीफ वालदा के भरी साथ, पड़ी है इनकी बातों से। वालदा के साथ Exactly. बिलावल की जो किया, हाँ जी, भाई से शर्मिंदगी था। Exactly. बिल्कुल, सर हमारे बिल्कुल। पास टाइम कम है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स को टच कर लें। जी, बिल्कुल। दूसरा जो है वो टेस्ट मैच चल रहा है इस वक्त, पाकिस्तान 272 ऑल आउट है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका देखिए 106। वो अभी इतने बुरे हालात में नहीं है। देखिए, हमारी भी पोजीशन कोई इतनी बुरी नहीं है। हमारे पास तो इस वक्त तकरीबन 150 स्कोर से ज्यादा का ज्यादा लीड है। सही है। लेकिन मसला ये है कि अगर वो कल सुबह वहां खेल जाते हैं, अब ये कल सुबह की वक्त देखना है कि उस वक्त गेंद कितना टर्न करती है, क्या होता सही है। है। आज सुबह पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी, तीनों बैट्समैन गए थे, फवाद आलम, आपके अपना कप्तान बाबर आजम और तीसरा रिजवान। सही, वो जल्दी आते आते चले गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सारा प्रेशर पड़ गया फिर फहीम पर। बाकियों पे। फहीम के साथ बाकी 8-8 करके गए हैं सारे स्कोर। सही, सही। फहीम ने अकेले ने स्कोर किया सारा। अब ये देखना है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग कितनी मजबूत साबित होती है, मिडिल ऑर्डर जो है। सही है, बिल्कुल सही। अगर तो वो 220, 30, 40 तक चले गए तो फिर वो गैप रह जाएगा बहुत थोड़ा। बहुत थोड़ा रह जाएगा। पाकिस्तान को कल गैप हासिल करना है। सही, अब ये सारा जोर पड़ेगा नुमान के ऊपर और यासिर शाह के ऊपर। नुमान ने एक विकेट आज भी लिया। विकेट लिया, बिल्कुल। नुमान ने पहले मैच के अंदर जो कुछ किया था वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, लेकिन पिंडी की विकेट और कराची की विकेट के अंदर बहुत डिफरेंस जाहिर है। है, बिल्कुल। ये इसके विकेट में भी कहते हैं कि क्रैक्स हैं, तो अगर कोई अच्छा सा क्रैक मिल गया, नुमान को कोई स्पॉट मिल गया हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर साउथ अफ्रीका के साथ कुछ भी हो सकता है। सही है। हामिद साहब, क्या उम्मीद है? बिल्कुल शेर साहब ने ठीक कहा। मैं कहूँगा कि कल का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडी में बड़ी अच्छी ग्रासी विकेट होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बैटिंग विकेट्स बनाने का जो ट्रेंड पूरी दुनिया में चला है उसने बड़ा खराब किया है। सही। उसकी वजह यह है कि जब आप बैटिंग विकेट बना देते हैं तो आप घास उड़ा देते हैं। जब घास उड़ा दी तो अब फिर वो जो है ना, वो फास्ट बॉलर के लिए तो उसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मौत है। मतलब हमें हिस्ट्री याद है जब मार्शल ने कहा था कि फैसलाबाद की विकेट पे कहा था कि इस पे अब डेनिस लिली का इस पे मेरी कवर ही बना देना। डेनिस लिली ने कहा था और मार्शल ने कहा था कि तुम रेत भी बिछा दोगे तो मैं इस पे भी बाउंसर मारूंगा। ये दो हिस्टोरिकल बातें हैं फैसलाबाद की विकेट पे। तो बात यह है कि फर्स्ट सेशन बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने मौजूदा अभी तक सीरीज बहुत अच्छी खेली है। मैच का नतीजा जो भी हो, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद है कि साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम है। टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। देखिए इसी वक्त एक टेस्ट मैच इंडिया में खेला जा रहा है, इंग्लैंड और उसका। एक टेस्ट मैच बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का। बड़ा खूबसूरत लगता है जब आप क्रिक इन्फो पे जाते हैं तो सारों के टेस्ट मैचेस देख रहे होते हैं। लेकिन आप टॉप पोजीशंस तो गंवा चुके हैं ना। हाँ। आपने न्यूजीलैंड से हार के वो जो टॉप के लिए आपकी स्ट्रगल थी वो तो अभी चले गए। ये तो टेस्ट सीरीज का चैंपियन कौन है? ये तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फैसला करेंगे। ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो जरूरी था कि अपनी होम क्रिकेट रिवाइव, वो बहुत उसमें बड़ी मेहनत हुई है और मेरा ख्याल है कि वो हो रही है। और आगे सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड भी आ रही है इस साल के आखिर में। नहीं, लेकिन उसमें एक जो फैसला भी ताजा आया ना, ऑस्ट्रेलिया ने जो फैसला किया वहां ना जाने का साउथ अफ्रीका, उससे लग रहा है कि अभी भी क्रिकेट के अंदर ना कोरोना फैक्टर बहुत है। लेकिन साउथ अफ्रीका में तो इसलिए कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो है ही सिर्फ साउथ अफ्रीका में। और पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है कोरोना के हवाले से भी बहुत बेहतर सूरत हाल है। अब तो मैदान में बैठने की परमिशन मिल रही है। और अब हमने ये इस हवाले से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबरें हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो है मैं भूल गया था, अपने ओपनर अल्लाह का वास्ता है चाहिए कि बदल ले। मुसलसल अगर 0-0, 5-5, 7-7 पे आउट होना है तो इन ओपनर, ये ओपनर घर को जाए कोई और काम। मैं तो कभी कभी हंस के ना दोस्तों को कहता हूँ, एक ना एक्सपेरिमेंट किया था इमरान खान ने। उसने क्या किया था, उसने 9वें 10वें नंबर के बैट्समैनों से ओपनिंग करवा दी। उन्होंने 50-60 रन की ओपनिंग कर दी, बॉल को हल्का सा उन्होंने खराब कर दिया एंड देन वी मेंटेन द मैच। बिल्कुल सही। कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए आज तो आखिर में बेचारे ऐसे आउट हुए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो शुरू से उल्टा दे। उस वक्त दोनों बाउंसर बड़े मजेदार थे। पहले ओवर में जिस तरह बाबर आजम जिसपे हसन आउट हुआ है, जिसपे अपना हमारा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। हामिद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में जाते जाते फिर से आपको वही मैसेज देना चाहेंगे, कोरोना अभी
कोरोना की जो सूरत हाल है अभी तक वही है, इसलिए आप भी अपनी एहतियाती तदाबीर वही अपनाए रखें। मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को और सोशल डिस्टेंस रखिए। आप स्कूल ओपन हो चुके हैं, बच्चों को भी उनको भी ये चीज़ें सारी समझाएं, खुद भी उनके लिए एक अमली नमूना बने, क्योंकि जान है तो जहान है। अपनी जान की परवाह करें, अपने प्यारों की और हमारे मुल्क पाकिस्तान की। अपना ख्याल रखिएगा। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।